दुख इस बात का है जब बिल पेश हुआ उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म ये है कि एक्ट तो हम पास कर देंगे पर ये लागू तब होगा जब डिलिमिटेशन होगा। अब डिलिमिटेशन की लड़ाई तो वैसे ही सदर्न स्टेट्स की चल ही रही है। हक तो 50% का बनता है, आज हम सिर्फ 33% के लिए लड़ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कि कब सेंसस होंगे, जनगणना कब होगी और जातिगत जनगणना होती है कि नहीं होती है, सरकार की इसमें क्या मंशा है। और मैंने ये भी कहा है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कब होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बहुत सारी महिलाओं ने कल फोन किया। शुरू में वो बहुत खुश थी कि 2024 के चुनाव की वो तैयारी करने की बात कर रही थी, लेकिन जब पता चला कि ये तो अभी जनगणना होगा, उसके बाद फिर परिसीमन के बाद होगा, मतलब 2029 तक हो सकता है, तो उनमें काफी मायूसी आ गई। हर पार्टी, विपक्षी दल से हों या सत्ता पक्ष के हों, हम सब इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद यही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में वादा किया था देश की महिलाओं के साथ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि जैसे ही सरकार बनाएंगे विमेंस रिजर्वेशन बिल पास करेंगे। 9.5 साल बाद आता है। इमीडिएटली कोई भी बिल जो कानून बनता है, एक्ट बनता है, वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होता है। दुख इस बात का है जब बिल पेश हुआ उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म ये है कि एक्ट तो हम पास कर देंगे पर ये लागू तब होगा जब डिलिमिटेशन होगा। अब डिलिमिटेशन की लड़ाई तो वैसे ही सदर्न स्टेट्स की चल ही रही है, साथ ही साथ सेंसस के आंकड़ों पे होगा, नए सेंसस के आंकड़े पे। 2021 से सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं है, लेटेस्ट डेटा 2021 में होना था, अब तक शुरुआत उसकी हुई नहीं है। तो यानी आपने महिलाओं को एक और जुमला दे दिया है कि आप, हाँ हमने दरवाजे खोल दिए, एक्ट बन गया है, पर आप दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे, हम एंट्री तो तब देंगे जब ये काम हो जाएंगे। तो ये जुमला है और दुखद है कि इतने ऐतिहासिक चीज़ को, जिसकी लड़ाई संघर्ष हम 30 साल से लड़ रहे हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड था, पर हमें डिनाई किया जा रहा है। जितना उत्साह था और जितनी खुशी कल थी, मैं कह सकती हूँ कि सरकार ने पूरी तरह उस पर पानी फेर दिया। और शायद ये मेरी भावना देश की सारी औरतें महसूस कर रही हैं, जिन्होंने समझा कि 75 साल बाद आखिर में कोई प्रधानमंत्री और सरकार पूरी बहुमत वाली आई है जो औरतों को उनका हक देगी। हक तो 50% का बनता है, आज हम सिर्फ 33% के लिए लड़ रहे हैं। और खुशी को गमी में बदलने में कुछ ही समय का फासला हुआ, क्योंकि समझ आ गई कि ये सत्र बुला के इतने गुप्त तरीके से रातों रात पास करके बिना बिल सर्कुलेट किए क्यों ये किया गया, क्योंकि डेवल इन द डिटेल सामने आ गया कि जब पढ़ने को मिला तो पता लगा कि ये सेंसस के बाद, जिस सेंसस में आजादी के बाद हर 10 साल बाद होता है, 2021 में होना था, अभी तक 23 खत्म होने को आई, अभी तक सेंसस नहीं हुआ, ये भी नहीं पता आगे कब करेंगे। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन बिल लागू होगा, तो ये 5-6 साल तक तो कहीं पे लागू हो नहीं रहा है। तो फिर आपने जो 10 साल पहले वादा किया था, 9.25 साल जब 6 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, तो आपको ये बिल लाने की क्या जरूरत जब आप लागू ही नहीं कर रहे हैं। और जो आपने लागू नहीं करना तो लेके क्यों आए। पर आपकी नीयत जो सही होती तो आप जे रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हैं, चंद घंटों में आप देश को बंद करके लॉकडाउन कर सकते हैं, जोर जबर से जीएसटी को आप पुश कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते थे जी आपकी नीयत सही थी। नीयत सही नहीं है। जैसे 75 सालों थे और जब से ये पहली बारी रिजर्वेशन बिल की चर्चा हुई है, ये मेल डोमिनेटेड पार्लियामेंट ने औरतों के साथ धोखा किया और आज भी एक धोखा ही हुआ है। मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कि कब सेंसस होंगे, जनगणना कब होगी और जातिगत जनगणना होती है कि नहीं होती है, सरकार की इसमें क्या मंशा है। और मैंने ये भी कहा है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कब होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है एंड हमारा जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो इन दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द गवर्नमेंट क्लैरिफाइज ऑन ऑल द इश्यूज एंड ऑल द फैक्ट्स। हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इसकी मांग करती रही है। आपको पता होगा कि झारखंड में महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण रहा है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ी हैं, जीती हैं, जिला परिषद चुनाव जीती हैं, अध्यक्ष बनी हैं। उनमें काफ़ी क्षमता है ट्राइबल महिलाओं में भी। तो हम लोग चाहेंगे कि इस विमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर ST SC OBC के लिए भी अपना स्थान रहे, क्योंकि नहीं तो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर की महिलाएं या ब्यूरोक्रेट्स के घर की महिलाएं, राजनेताओं की महिलाएं घर की, वो हावी हो जाएंगी और जो ग्रास रूट लेवल की थोड़ी गरीब तबके की महिलाएं हैं वो क्षमता रहने के बावजूद पिछड़ जाएंगी। लेकिन ये है कि मैं चूँकि झारखंड में विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ और अपनी पार्टी JMM की भी विमेन विंग की सेंट्रल
फेडरल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो बहुत सारी महिलाओं ने कल फ़ोन किया। शुरू में वो बहुत खुश थी कि 2024 के चुनाव की वो तैयारी करने की बात कर रही थी, लेकिन जब पता चला कि ये तो अभी जनगणना होगा, उसके बाद फिर परिसीमन के बाद होगा, मतलब 2029 तक हो सकता है, तो उनमें काफ़ी मायूसी आ गई। और जहाँ तक हम बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन की, तो झारखंड में 12.35% महिलाएं हैं विधानसभा में, जबकि वो गुजरात और हरियाणा जहाँ जहाँ भाजपा प्रदेश है उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमारा स्टेट तो ऐसे ही आगे है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको अगर आरक्षण मिल जाए तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। और राज्यसभा में जहाँ की 10% है, अभी लोकसभा में 14% है, तो इनमें भी बढ़ोतरी होगी इससे।